स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा इकाई की ओर से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स और पर्यटन से जुड़ी काफ़ी संख्या में हस्तियां शामिल हुई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए आयोजकों से भीम न्यूज़ इंडिया ने बात की, क्या कुछ कहा। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट में होटल फेडरेशन के जो हाड़ौती संभाग से लोग आए हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस, तो यहाँ पे बड़े बड़े वेडिंग इवेंट्स, उदयपुर और जोधपुर आपको जैसे ध्यान ही है कि वेडिंग डेस्टिनेशंस है, तो कोटा के अंदर ये चीज़ हमें लगी कि ये उभरता हुआ एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, क्योंकि वो चंबल नदी बह रही है और आपके वो जो रिवर फ्रंट पे जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके अलावा ऑक्सी पार्क है जो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है, नेचर है, रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल है और वाइल्ड लाइफ है। धार्मिक सर गरड़िया महादेव, मथुराधीश मंदिर, कई टेम्पल और कई राज दरबार के महल, बावड़ियाँ जो कि उदयपुर में है आपके यहाँ राज दरबारों की, उसी स्टाइल में यहाँ है। तो यहाँ टूरिज्म क्यों डेवलप नहीं हो पाया? ये एक कारण जो मैंने महसूस किया वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं टूरिज्म एजुकेशन से भी हूँ, 18 सालों का मुझे अनुभव है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है। एक आपको टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप करना होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रेजिडेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप इनबाउंड मार्केट को टारगेट करते हैं तो फॉरेनर्स के हिसाब से आपको 4 स्टार 5 स्टार वाली फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, लग्जरी होम स्टेज देने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कोविड के बाद निकल के आया है कि जो होम स्टे है, पेइंग गेस्ट हाउसेज है, वो आप लग्जरी होम स्टेज दीजिए। प्लस आपके यहाँ पे साफ़ सफाई, जो क्लेanलीनेस है, क्योंकि शहर में घुसते ही जो एक वाइब्स मिलनी चाहिए कि ये शहर हमको वेलकम कर रहा है, तो वो वाइब्स मिलनी चाहिए। प्लस रेजिडेंट्स जो लोकल हैं उनका वेलकमिंग जो आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए। और जो दूसरी सर्विसेज भी है, होटल्स हो गया, जो ट्रांसपोर्टर्स हो गए, और अब चंबल है तो वहाँ पे आप बोट क्रूज, रिवर क्रूज, ये सब भी करेंगे। तो ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो मैडम एक प्रश्न है, आप उदयपुर के टूरिज्म में और कोटा के टूरिज्म में क्या फ़र्क देखते हैं? तो आप देखिए, सबसे बेसिक जो फ़र्क है वो हम सभी जानते भी हैं कि उदयपुर एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एक तरह से हो गया है। कई सारी ट्रैवल मैगजीन्स हैं, वर्ल्ड के अंदर इसका नाम है। और वहाँ उदयपुर कोई नया निकल के डेस्टिनेशन नहीं आया है। वहाँ पे बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज़ है, इंटरनेशनल वेडिंग्स है और बहुत सारे शूट्स और हो रहे हैं। नेचर है, कल्चर है, हेरिटेज है, सब कुछ है और ओवर प्रमोटेड है। प्लस वहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हैं। कोटा के अंदर अभी नया डेवलपिंग है। लगता है आपको ये ट्रैवल मार्ट हुआ है, इससे कोटा को एक्सपोजर मिलेगा? बिल्कुल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 500 के करीब ट्रैवल एजेंट्स जो बायर्स हैं वो आए हैं, तो वो अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो उनके लिए भी, क्योंकि हमेशा टूरिस्ट जो होता है वो एक बार उदयपुर आएगा, 2 बार उदयपुर आएगा, फिर उसके बाद तो उसको राजस्थान में कुछ और डिफरेंट प्लेस चाहिए होगी। तो हम डिफरेंट क्या दे सकते हैं? और जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान का नेचर होता है, वो एक से पेट भर जाएगा तो उसको दूसरी कोई चीज़ की वो डिमांड करेगा। तो ये डेस्टिनेशन जो है, आपके पास वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, नेचर जो बहुत अच्छा है, और राजस्थान के अंदर किले, महल और कल्चर तो आपको सभी जगह मिलेगा। बट एवरी रीजन हैज़ देयर ओन डिफरेंट एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो रीजन है वो कुछ डिफरेंट देगा। तो आई एम वेरी मच श्योर एंड पॉजिटिव कि ये इस इनिशिएटिव के बाद में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, पर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा तो टूरिस्ट आएगा। मैम एक क्वेश्चन है, आप ये देखते हैं कि जो जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स भी मतलब पनप जाते हैं। जैसे एक तो नशाखोरी शुरू हो जाती है,
नशा के जो साधन अब बिकने शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा जो देहाती हिंदी में कहते हैं लपके, फ्रॉड, जी उनकी रोकथाम के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को और हमारे चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को? जी, जैसे कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है लपके, उनको हम टाउट्स बोलते हैं। तो ये जो रोकथाम, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। तो पॉजिटिव को तो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, गवर्नमेंट है, ये सब बढ़ा ही रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्राइवेट ऑपरेटर्स के कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप नहीं हो सकती। पर सरकार का सहयोग हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इनिशिएटिव्स के लिए। अब जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उनकी रोकथाम कैसे करेंगे? उनके लिए आपको सहयोग चाहिए होगा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बाशिंदों का, रेजिडेंट्स का, कि इनका सहयोग चाहिए कि इनके अंदर आप अवेयरनेस फैलाएं कि जब टूरिज़्म आ रहा है तो यहाँ का रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसा आएगा। और सरकार को ये चाहिए कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको रोज़गार दें, और लाइसेंसिंग जहाँ पे भी ज़रूरत है वो लाइसेंसिंग दें। तो जब ये सब प्रोविजंस होंगे तो इन नेगेटिव एलिमेंट्स को हम रोक पाएंगे। प्लस एक आपने और सुना होगा टैफ, तो ये पुलिस की एक शाखा होती है जो टूरिस्ट के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है टूरिस्ट को, वो इनको अप्रोच कर सकता है, थानों को अप्रोच कर सकता है, तो इनके ऊपर रोकथाम लगाई जा सकती है। उदयपुर में ये प्रॉब्लम काफ़ी है, पर प्रशासन का, उदयपुर नहीं मैम, मैंने भीम न्यूज़ इंडिया ने विजिट किया है, अभी जैसलमेर गए थे हम विजिट करने। इसके अलावा जयपुर में भी बागे गवाए कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टूरिस्ट लुट गया, टूरिस्ट के साथ स्कैम हो गया। ऐसे के लिए चेक एंड वॉच का कुछ तो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा यदि वास्तव में टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो। जी, इसके बारे में आप बताइए। कई बार देखिए, मैं एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स की राजस्थान की लेडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। उसके अलावा मैं टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी मेंबर हूँ और एडवाइज़र हूँ। तो हमारी एसोसिएशंस कई बार ये बात करती है कि न्यूज़ मीडिया के अंदर ये आता है कि गाइड ने पर्यटक को हैरेस किया या पर्यटक को परेशानी किसी टूर गाइड की वजह से हुई। पर हमारी जो एसोसिएशंस है उनका ये कंसर्न होता है क्या किसी ने देखा कि उस गाइड के पास में ऑथेंटिक लाइसेंस है या नहीं, वो गाइड है या जैसे आपने यूज़ किया वर्ड लपका है, बिना कोई लाइसेंस के, बिना कोई आइडेंटिफिकेशन के। आप कोटा के जो हाड़ौती होटल फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन हाड़ौती रीजन? जी सर, सबसे पहला अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। प्लस सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको भी ये नॉलेज में होना चाहिए कि यदि हम टूरिस्ट को बुलाना चाह रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाते हैं, उनके साथ मिलके होटल्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रैवल एजेंट्स, इनको हम स्किलफुल बना सकें। प्लस जो स्टूडेंट्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे उनको भी प्रोफेशनल्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे कि वो बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि सर्विसेज बेटर होगी तो जो भी टूरिस्ट आया है, या आज हम भी यहाँ पे एक बायर के साथ साथ टूरिस्ट की तरह आए हैं, तो हम एक पॉजिटिव इमेज लेके जाएं कि भाई कोटा में हम गए तो हमारा वेलकम सब तरह से बहुत अच्छा हुआ, चाहे होटल हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो। तो वो एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत है और प्रोफेशनल सर्विसेज को। एक बार नाम बता दीजिए। डॉक्टर रुचि सिंह तंवर, उदयपुर से, ट्रैवलटोपिया कंपनी से। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।